Hello student, welcome to the YouTube channel StudyX IIT and this is your maths tutor अंकित राज। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इंटरवल्स के बारे में जान लेना हमारे लिए जरूरी है। वैसे तो मैंने बेसिक मैथ्स में कवर कर रखा है लेक्चर नंबर 3 में, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पहली बार क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे होते हैं मेरे से, ठीक ना, नए बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उनका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो कि फिर से हो जाए दूसरी वीडियो देखें, ठीक ना। लेकिन मेरा आपसे बस यही एक सजेशन रहेगा, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको ठीक लग रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ो, ठीक है ना। आप अगर कोई एक दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो उससे पढ़ो, ट्रस्ट रखो, ठीक ना। जो आपको सूट करते हैं आप उनसे पढ़ो, लेकिन उन पे पूरा ट्रस्ट रखो, उन पे पूरा फेथ रखो और उन्हीं से पढ़ो पूरा कोर्स, ठीक है ना, क्योंकि वो ठीक रहेगा आपसे, आपके लिए। ठीक है, इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। अच्छा, इंटरवल से पहले ये बताते हैं आपको। अच्छा, मूवी वाला इंटरवल समझ में आता है ना कि वो क्या है। इंटरवल क्या है? एक ड्यूरेशन है 15 मिनट का, 15 या 16, जो भी 15 मिनट का एक ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको इंटरवल कहते हैं। अगर नंबर से रिलेट करके अगर मैं इस इंटरवल्स को कहूं तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी हिस्सा उठा लो, यही इंटरवल है, ठीक ना। आप कोई भी हिस्सा उठा लो इसका, आपको मन हुआ ये हिस्सा उठाए तो यही हो गया इंटरवल, ठीक है। ये मानिए -5 हुआ, ये 7 हुआ, यही एक इंटरवल है। ओके, अब आता है इंटरवल कितने तरह का होता है। तो इंटरवल बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, या ये दोनों का ये एक ही टाइप है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है? क्लोज्ड इंटरवल तब करते हैं जब दोनों एंड पॉइंट्स जो हो, इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो हो वो इंक्लूडेड हो, ठीक है। जो मेरा इक्वेशन है वो एंड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये इंक्लूडेड है। इसका साइन है बिग ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट a बिग ब्रैकेट b, ठीक है। इसका मतलब क्या है? a लेस देन इक्वल टू x वेयर x लेस देन इक्वल टू b। ओके, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो a से b तक आएगा और a और b इंक्लूडेड होंगे, करेक्ट। और ओपन इंटरवल क्या होता है ना, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ए और बी नॉट इंक्लूडेड। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यही एक इसका पॉपुलर वर्जन है। ये बस मैं इसलिए आपको समझा दे रहा हूं, कभी आ जाए एग्जाम में तो आपको ख्याल रहे इस बात का। वैसे आप यही ध्यान में रखें और हमेशा यही यूज ही होता है। ओके, मैं तो इसे मिटा ही देता हूँ, आपको बेकार में कुछ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन होगा। ओके, आपको बेकार में सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है, इससे अच्छा है कि मिटा ही देता हूँ। ये और भी है। ओके, ये ओके, मिटा ही देता हूँ। ओपन इंटरवल में है कि एंड पॉइंट ए और बी नॉट इंक्लूडेड है, और इसको दर्शाते हैं हम इस तरह से, जब इंक्लूडेड हो तो पूरा गोला करते हैं, और जब ओपन इंटरवल हो तो एक छोटा सा जीरो टाइप कर सकते हैं, वो हम बना लेते हैं, ठीक है। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज का क्या मतलब हुआ? सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब हुआ कि कोई एक एंड पॉइंट जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, दूसरा नॉट इंक्लूडेड होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए इंक्लूडेड है बट बी इज नॉट इंक्लूडेड, वेयर यहाँ पे देखिए ए नॉट इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉर माई पॉइंट। अब कुछ नोट है, ये सब वैसे आपको पता ही होगा। अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को डिनोट करने का एक और तरीका है, आप या तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखें या फिर उसको इस तरह से लिखें, आर, एक ही बात है, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका ये भी है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस, ये तो आप देखिए ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए से क्लोज्ड इंटरवल बी। तो हम पूरा रियल को इंक्लूड कर रहे हैं, माइनस ये वाला पोर्शन हटा ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा ले रहे हैं तो जो बच रहा है वही तो है ये। तो हम रियल से ये वाला पोर्शन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए, इसमें देखिए हम इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। जब हम घटा रहे हैं तो ए इंक्लूड कर रहे हैं, तो रियल से घटा रहे हैं ए इंक्लूड करके, यानी ये जो नंबर है इसमें ए बी एक्सक्लूडेड होंगे। और ये थर्ड पॉइंट वही है, इस टाइम ए और बी इंक्लूडेड है तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड होंगे। ओके, ठीक है, आप ये नोट कर लो। ओके, बिल्कुल हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज, वो बिल्कुल शुरू करने से पहले थोड़े से यूजफुल पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, इफ a लेस देन इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a या तो b से छोटा है या तो b के इक्वल है। ओके, अंडरस्टूड है। फिर बोल रहा है कि इफ b ग्रेटर देन a, अगर a से बड़ा b है और b से बड़ा c है तो c ऑटोमेटिकली a से भी बड़ा होगा। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है इफ a लेस देन इक्वल टू b। ओके, a छोटा है ना अगर, तो अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम -1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना दोनों साइड, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स होगा। इसे आप देखिए, या यहीं पे सारी चीजें बताऊंगा। 1 लेस देन 2। ओके, अब आप नेगेटिव साइन लो, यानी -1 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ कौन ग्रेटर है? -1 ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी की साइन जो है वो रिवर्स हुई ना। ओके, अब पॉइंट नंबर 4 आप देखें। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ये बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर। दोनों साइड इनइक्वालिटी का अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक ना? जैसे देखिए, अगर 1 है, ये लेस देन 2 है, उसी एग्जांपल को ले रहा हूं। अब दोनों साइड इनटू 4 करो, तो 4 और 8 में भी 8 ही ग्रेटर होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हेन बोथ ऑफ इट्स साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। ठीक है, वो हम देख चुके हैं वहां पे। ये एक स्पेशल केस था, -1 से मल्टीप्लाई। ये बस था नेगेटिव ऑफ माइनस ए जो होगा वो ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ बी था। मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर से आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी? चेंज होगी। ओके, अब पॉइंट नंबर 5 आप देखो। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? ओके, देखिए क्या कह रहा है। अगर a लेस देन इक्वल टू b है और दोनों पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि दोनों जीरो से बड़े हैं, तो a की पावर r, कोई भी a की पावर पॉजिटिव होगा वो लेस देन इक्वल टू b की पावर कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए, ऐसे लेता हूं, 2 और 4 लेता हूं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है और 2 इज लेस देन 4। ओके, तो अब इसकी पावर कुछ पॉजिटिव लो, तो मैं 2 की पावर 2 लेता हूं और 4 की पावर भी 2, तो ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 16। इनइक्वालिटी का साइन वही रहा। ओके, लेकिन अब यहीं पे पावर हम कुछ नेगेटिव टाइप का ले लेते हैं। जैसे कि पावर अगर हम लिए -1, तो ये क्या हो गया 1/2 और ये क्या हो गया 1/4। तब कौन ग्रेटर है? तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। ठीक है, पिछले वाले में इनइक्वालिटी की साइन नहीं रिवर्स हो रही थी, इस बार रिवर्स हो रही है। अब बोलिएगा कि अच्छा अगर दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो अगर दोनों नेगेटिव रहेगा फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आर इवन है ऑड है क्या है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएगी। लेकिन ये सब आपको करने आना चाहिए। मैं आपको बेकार में स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, आपकी आदतें खराब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सब आपको खुद से करना चाहिए था। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, आप समझो, आप अच्छे से नोट डाउन करो, आप समझो। फिर है कि इफ a इज लेस देन b देन a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर डज नॉट फॉलो ऑलवेज। वही बात है कि नेगेटिव के लिए नहीं फॉलो होगा। तो देखिए 2 लेस देन 3 है, तो इसका पावर 2 करेंगे तो 4 तो होगा लेस देन 9, इनइक्वालिटी की साइन सेम रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, a और b जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा? तो आप इसका स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों अगर नेगेटिव होगा -4 और -3, -4 -3, ओके, दोनों नेगेटिव है, तो -3 ग्रेटर है। अब आप क्या करें? स्क्वायरिंग कीजिए, तो 16 और 9, अब तो ये ग्रेटर हो गया ना, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हुई ना। और उसमें से अगर कोई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब भी अंतर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये फॉलो हो, तभी फॉलो होगा जब ए बी दोनों पॉजिटिव हो और जो पावर हो रहा है वो पॉजिटिव हो। ओके, लेकिन वैसे यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा था तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। अब 7th नंबर, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। If both sides of inequality have same sign, if both sides of inequality have same sign, while taking its reciprocal, the sign of inequality gets reversed. ठीक है ना, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है या दोनों नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल जो होगा उनका, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन रिवर्स होगी। जैसे देखिए दो केस लेते हैं, एक 2 और एक 4, एक -2 -4। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो हाफ 1/4, यहाँ पे 1/2 ग्रेटर है। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हुई। अब यहाँ पे देखिए -1/2 -1/4, -1/4 ग्रेटर है। ओके, इनइक्वालिटी की साइन क्या हुई? रिवर्स। लेकिन क्या बोल रहा है? बट इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी हैव अपोजिट साइन, तो देख लेते हैं अपोजिट साइन का क्या मतलब है।
2 है और -4 है। ओके, तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन है -4, लेकिन अब जब आप इसका रिवर्स लीजिए 1/2, तो ग्रेटर देन -1/4, करेक्ट, कोई बात नहीं, ठीक ना। क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो बट इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी हैव अपोजिट साइन, देन व्हाइल टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। thus इफ मतलब वही है, एक जीरो से बड़ा है एक जीरो से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन करेंगे, दो चार क्या, बेसिकली एक या दो ही। उसके बाद हम जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। अभी मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, आप ये नोट कर लो। ओके, अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उसके बेसिस पे ये दो सिंपल से क्वेश्चन है वो आप कर। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जब x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x लेस देन 2 का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, यही ये मीन कर रहा है ना। ओके, फिर इसको और अच्छे से तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से 2। तो आप इसका जब स्क्वायरिंग करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट हो रहा होगा। ओके, और यूनियन ये क्या हो रहा होगा, 0 से 4, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, 1 का पार्ट 1, 1 का पार्ट 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। ओके, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 4 से इनफाइनाइट, ये तो बहुत ही सिंपल था। फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/x फॉर x ग्रेटर देन 3। मैंने बताया कि क्या होगा, साइन रिवर्स होगा, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होगी कि नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास 2 है वो लेस देन 3 है, तो 1/2 और 1/3 में 1/2 ग्रेटर होता है, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है, रिवर्स होती है। ओके, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। आपको बिल्कुल हर बार अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी याद है, आपको बिल्कुल करके एग्जांपल, इस तरह छोटे छोटे एग्जांपल करके आपको देख लेना है। ओके, चेक कर लेना। तो 2 का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 है, यानी हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, तो 1/x बिलोंग्स टू चेंज होगा, तो या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। x 3 से इनफाइनाइट जा रहा है, तो 1/x में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई। 1/इनफाइनाइट जो 0 होगा, तो 1/x जो है वो 0 और 1/3 के बीच लाई कर रहा होगा। ओके, 0 से बड़ा होगा 1/x और 1/3 से छोटा होगा। अब 2 का 2, 2x लेस देन -2, x जो है यानी माइनस इनफाइनाइट से -2 है। ओके, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या करते हैं, तो मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हम x क्या कह सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है x और -2 से छोटा है और एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, तो 1/x में फिर से साइन रिवर्स होगा। 1 बाय माइनस इनफाइनाइट 0, 1 बाय -2 -1/2, तो 1/x जो होगा वो -12 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ठीक है, नोट कर लो। फिर हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने का बिल्कुल एक जो फंडामेंटल अप्रोच होता है, 4-5 स्टेप्स होते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। तो जो भी स्टेप है उसका चार टाइप करके, इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटी के चार टाइप्स हैं, वो चार टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आप ये नोट कर लो। ओके, वेवी कर्व मेथड, हम वेवी कर्व मेथड से क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। मैं इसको चार टाइप्स में आपको बांट के दिखाऊंगा, उसका ताकि मैं जब चारों टाइप अलग अलग बता रहा हूँ उससे एक पैटर्न ऑब्जर्व, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा, आपको आसानी फील होगा। ओके, आपको थोड़ा सा आसान फील होगा। अब स्टेप्स क्या है, यही चार स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला कि ट्राई टू फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उसको लीनियर फैक्टर्स में आप तोड़ लो। ओके, फिर एक कोएफिशिएंट ऑफ x रिमेंस पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर बने ना उसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लो। देखिए अगर इस टाइप का बन रहा होगा 1 - 3x
ग्रेटर देन 0। इसका तो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका लेकिन नेगेटिव है, तो आप माइनस कॉमन लेके 3x माइनस 1 और x प्लस 1, आप इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दो। ओके, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होती है, तो आप रिवर्स कर दो। और लेकिन रखना है x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। बट माय पॉइंट, फिर आप एक साइन स्कीम बनाओगे और क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या मतलब है ना, वैसे पॉइंट्स जहां पे वो एक्सप्रेशन या तो वैनिश हो रहा हो यानी इक्वल्स टू 0 हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रहा हो। तो ये कहां इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, एक हो गया 1/3 और एक हो गया -1। ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब स्पेसिफाई साइंस एंड ऑब्टेन द रिजल्ट। साइन स्पेसिफाई करने का मतलब आप 1/3 से बड़ा कोई एक नंबर ले लो। 1/3 से बड़ा नंबर सबसे सिंपल है 1, तो 1 में क्या हो रहा है, 3 माइनस 1 2। ओके, 3 माइनस 1 2 और इनटू ये क्या हो रहा है 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 2 4 पॉजिटिव। फिर -1 से 1/3 में एक नंबर लो 0, तो -1 इंटू 1 -1 नेगेटिव। अब फिर इधर एक नंबर लो -2, -2 इंटू 3 -6 -1 -7 और ये -1 यानी माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और मुझे चाहिए था कि ये कब कब नेगेटिव हो रहा है, तो ये पार्ट हो गया -1 से 1/3 वेयर एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, वैसे ये टाइप 1 ही है हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, टाइप 1 में बताता हूँ, टाइप 1 में क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। चारों जो टाइप्स है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने इसलिए आपको इंटरवल्स फिर इनइक्वालिटीज फिर ये बिल्कुल स्टेप्स दिखाए बाकायदे, फिर मैं चार टाइप्स में बांट दिए, जो भी इनइक्वालिटी जो है उसको मैंने चार टाइप्स में बांट दिए, ताकि आपको कोई भी कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं, वो बिल्कुल लगे आसान, सब कुछ तो आसान ही है, ये फील होगा आपको। ठीक है, आप ये नोट कर लो, मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, आप ये नोट कर लो। ओके, टाइप 1 है हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। 3 एग्जांपल मैंने कराए हैं, इनको सॉल्व करने हैं। आपको स्टेप्स क्लियर है ना, ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स एज मच एज पॉसिबल। तो सब तो टूटा हुआ ही है ना लीनियर फैक्टर्स में, बस ये एक नहीं टूटा हुआ है। ओके, तो नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला होता है कि ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो ये तो लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी टूटा हुआ है। दूसरा स्टेप होता है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी है। तीसरा स्टेप क्या होता है, मार्क साइन स्कीम, और साइन स्कीम पे हमें क्या दर्शाना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता क्या है, जहां पे या तो वो जो टर्म है वो 0 के इक्वल हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 के इक्वल कब है, एट x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 5, तो 4 और 5। इन्फिनिटी कहीं इधर होगा बहुत दूर, माइनस इन्फिनिटी कहीं इधर होगा बहुत दूर। अब 5 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 7, तो 7 माइनस 4 3 इंटू 7 माइनस 5 2, 3 इंटू 2। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो ये है पॉजिटिव, तो 5 से इधर पॉजिटिव होगा, किसी एक नंबर पे आप चेक कर लो। लेकिन देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाने का फायदा क्या है ना, कि 5 से इधर जो होगा ना, जो बिगेस्ट रूट होगा उससे इनफाइनाइट पॉजिटिव ही होगा। अब क्या करते हैं, 4 से 5 के बीच में एक नंबर लो, 4.5 लो, तो 4.5 माइनस 4 आधा, 4.5 माइनस 5 माइनस आधा, यानी ये क्या हो गया माइनस ऑफ 1/4 यानी नेगेटिव। ओके, तो आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट साइन चेंज हो रहा है। ओके, अब ये नोट कीजिएगा। फिर 4 से छोटा एक नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 माइनस 4 -1, 3 माइनस 5 -2 यानी 2 पॉजिटिव। फिर क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड साइन चेंज हुआ, तो आप समझ पा रहे हो ना, अभी तो हम रख रख के कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, आप सीधे ये कर लो। लेकिन आपको ये आना चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होगे वहां केवल हम क्वाड्रेटिक और ये वहां केवल हम क्वाड्रेटिक और रेशनल इनइक्वालिटीज नहीं डील कर रहे होंगे, वहां पे हम एक्सपोनेंशियल इरेशनल सब डील कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा चेक करने आना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच से बता रहा हूँ, कुछ भी रटना नहीं है। ओके, तो हमको चाहिए था कि ये लेस देन 0 कब है, तो ये लेस देन 0 है इतने के लिए, और 4 और 5 क्या इंक्लूडेड है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 और 5 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन हमें 0 चाहिए नहीं, चाहिए हमको लेस देन 0 चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 4 से 5। क्वेश्चन नंबर 2 करो, ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये टूटा हुआ है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे पॉजिटिव नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव करो, तो x 1 इनटू 2x 4, उसको ठीक है 2x 4 इनटू x 3 करो। अब एक माइनस साइन आएगा, यानी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा,
तो फिर आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स कर देना, तो फिर आपको इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स कर देनी है। ओके, फिर स्टेप नंबर 3, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन साइन स्कीम। तो कब कब जीरो हो रहा है ये, 1 2 3, 3 के इधर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप चेक करो, 4 लो, 4 माइनस 4 into 2 8 minus 4 4 2 into 4 8 4 minus 3 1 8 into 1 8 पॉजिटिव, इसके अराउंड चेंज होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये यही हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप चेक करो, 2 से 3 में कोई एक नंबर ले लो, 2.5, तो ये नेगेटिव देगा, ये 2.5 दूनी 5 माइनस 4 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, फिर 1 से 2 डेढ़ नंबर लियो। ठीक है, आप 1.5 लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप 1 से छोटा कोई नंबर ले लो, 0, तो नेगेटिव 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 यानी नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे चाहिए था जब ये लेस देन इक्वल टू 0, ओके, तो लेस देन इक्वल टू 0 यानी मुझे एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, तो इंक्लूड करने के लिए आप इस तरह से दिखा सकते हो, सब पे एंड पॉइंट्स मुझे इंक्लूड करने हैं, तो मुझे चाहिए नेगेटिव, तो यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 वेयर 1 इज इंक्लूडेड, ओके, यूनियन 3 से, ठीक है, नेगेटिव चाहिए तो यूनियन 2 से 3 वेयर 2 एंड 3 बोथ इंक्लूडेड। ओके, अब आप पार्ट 3 करोगे, अब ये दोनों नोट कर लो और पार्ट 3 सॉल्व करो। पार्ट 3 के फैक्टर्स बनाओ। अच्छा, इसके मान लो दो रूट्स आए, अल्फा और बीटा। ठीक है, 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, तो इसको हम x माइनस जो रूट आएगा वो लिखेंगे और इनटू x माइनस जो एक दूसरा बीटा रूट आएगा। ओके, इस टाइप से हम लिखेंगे, तो इसके रूट्स क्या है वो आप, इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस, धराचार लगाना है श्री धराचार, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 अपॉन 2, यही होगा ना, चेक कर लेना आप, अगर कहीं पे भी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूं तो आप नोट करना, अब कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करना और कमेंट बॉक्स में डालना, अगर कहीं पे भी गलती से, हो सकता है यार, इंसान हो, गलती हो सकता है, तो एक छोटा वाला रूट यहाँ डालो, बड़ा वाला रूट यहाँ डाल दो, ये आप कहीं भी डाल सकते हो, कोई वैसा। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या था, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद था स्टेप नंबर 3, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे ये 0 हो रहा है, तो कहां पे 0 हो रहा है, 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2। अब 1 प्लस रूट 5 ये 2.25 टाइप का नंबर है, तो ये 2 से छोटा नंबर है। ओके, ठीक है, 2 से छोटा नंबर है, तो आप 2 लेके देखो, तो 2, ये भी 2 माइनस पॉजिटिव एड करेगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, फिर इसके अराउंड साइन चेंज होगा क्योंकि एक से बड़ा, यहाँ पे ये अगर कुछ इसके बीच का नंबर लेते हैं, मान लो 0 लिया, तो आ गया 1 प्लस रूट 5/2 विद माइनस साइन यानी नेगेटिव, और 0 माइनस ये हो जाएगा रूट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब इन दोनों से छोटा नंबर कोई लो, ये भी नेगेटिव एड कर रहा होगा, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे चाहिए कि ये नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव होगा कब, छोटे रूट से बड़ा रूट। ठीक है, तो 1 माइनस रूट x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हमारा टाइप 1 समाप्त होता है, अब टाइप 2 देखेंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, टाइप 2 हमारा होगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये नोट कर लो। ओके, टाइप 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है x-1 2 बार और x+1 3 बार, तो ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव ही है। तो देखिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, इवन के अबाउट पावर डिग्री अगर इवन है ना, तो उसके अबाउट साइन नो चेंज इन साइन, वो देख रहे थे ना, साइन चेंज हो रहा था क्योंकि वहां पे डिग्री क्या था, ऑड 1 था ना, इसलिए चेंज हो रहा था, तो ऑड डिग्री पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंजेस। ठीक है, अब इसके लिखो, अब इसके क्या लिखोगे आप, जब जब इसके, ठीक है, अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख डालो साइन स्कीम पे, -1 और 1, तो 1 पे पावर क्या है, जब 1 है इसका फैक्टर, तो उसका पावर क्या है, ऑड, उसका पावर क्या है, इवन, तो नो चेंज, तो 1 के बाद वाला कोई नंबर चूज करो, तो 2 - 1 1 का होल स्क्वायर 1
इंटू 3 का क्यूब पॉजिटिव, तो 1 के अराउंड नो चेंज। क्यों नो चेंज? बिकॉज डिग्री इज इवन, तो नो चेंज, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और -1 जो है इसका डिग्री क्या है 3, तो इसके अराउंड चेंज हो जाएगा। ओके, तो मुझे चाहिए कब कब नेगेटिव है, तो नेगेटिव है x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ठीक है, हमें जीरो वाले सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एंड पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होंगे। क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्योंकि मुझे ये लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। चाहिए, आपको लग रहा होगा ये क्यों डिग्री इवन ऑड का क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, आप ऐसे देखिएगा, ये x - 1 दो बार बन रहा है, यानी 1 जो होगा क्रिटिकल पॉइंट्स दो बार हो रहा होगा, तो 1 1, फिर -1 तीन बार हो रहा होगा, तो -1 -1 ठीक है, तो 1 के इधर पॉजिटिव, इसके अराउंड चेंज, तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो 1 देखो, ये तो 1 1 है, यानी सेम ही पॉइंट है, तो 1 के इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 से 1 के बीच में नेगेटिव, यानी ये कहीं नहीं नेगेटिव हो रहा है, तो यानी 1 के अराउंड नो चेंज। अब देखिए -1 के अराउंड चेंज चेंज चेंज, पॉजिटिव से क्या हो रहा है नेगेटिव, यानी चेंज। ओके, ठीक है, लॉजिक समझ पा रहे हो? चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, इसमें ये कर लो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सब ग्रेटर देन लेस देन वाला था, तो एक सोचा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करा लूं। क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, क्योंकि कोएफिशिएंट तो सबके पॉजिटिव है। -6 -2 3 और 0। ठीक है, इंफिनिटी कहीं उधर रहा होगा। अब देखिएगा, जो -2 वाला है ये डिग्री क्या है इवन, तो नो चेंज। 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 4, तो सब पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव। 3 जिससे रूट निकल रहा है उसका पावर क्या है 1, यानी ऑड, तो चेंज। यहां भी चेंज, लेकिन यहां पे -2 के अबाउट नहीं चेंज होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव। ओके, -6 के अबाउट चेंज। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी अब जीरो वाले सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको इस तरह से नोट कर लो कि मुझे अब सॉल्यूशन ये देना है। तो मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -6 से 0। ठीक है, पूरा ही इंटरवल, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लो, दोनों टाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, बस इसमें एक पॉइंट समझाना था पावर वाला। ओके, अब टाइप 3 देखेंगे हम, fx अपॉन gx, ये नोट कर लो। ओके, टाइप 3 क्वाड्रेटिक और अलजेब्रिक इनइक्वालिटी ऑफ टाइप fx अपॉन gx। देखिए, बाकी दोनों जो टाइप 1 टाइप 2 थे उसी से सिमिलर है, बस इसमें डिनोमिनेटर में थोड़ा, जब इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा हो तो इसमें थोड़ा सा एक केयरफुल होना पड़ता है। ओके, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, आपको बता दूंगा क्या होता है इसमें एक्चुअली। आप क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, क्योंकि कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, आप क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो। 3/2 और 7/3, 3/2 ऑब्वियसली छोटा है। ओके, तो ओके 7/3 से बड़ा एक नंबर लो, जैसे कि 3, तो 3 × 2 6 - 3, 3 अपॉन 2 पॉजिटिव नंबर है। ओके, क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं, बस हमें साइन चेक करना है। इन दोनों के बीच में 2 लाई कर रहा होगा, 2 पुट करो, तो ऊपर तो पॉजिटिव बन रहा है, नीचे नेगेटिव, यानी नेगेटिव। और 3/2 से छोटा कोई नंबर 0 ही ले लो, तो ये क्या हो रहा है -3/-7, यानी पॉजिटिव। ठीक है ना? अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले क्या कर रहे होते थे हम, क्योंकि सारे टर्म्स जो होते थे न्यूमरेटर में ही होते थे, हम डॉट लगा देते थे। लेकिन इस बार याद रखना कि डॉट हम डिनोमिनेटर वाले फैक्टर पे नहीं लगाएंगे, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से जो रूट आ रहा होगा ना उस पे हम नहीं लगाएंगे। तो 7/3 पे हम नहीं लगाएंगे डॉट, बस इस पे लगाएंगे। अब अपना आंसर टिक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो -∞ से 3/2, 3/2 इंक्लूडेड होगा। ओके, क्योंकि ये न्यूमरेटर वाला फैक्टर है, जो 3/2 इसलिए 3/2 पे इसलिए इंक्लूडेड लगेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर से आया है ना, 3/2 न्यूमरेटर से आया है, लेकिन 7/3 डिनोमिनेटर से आया है, इसलिए ये एक्सक्लूडेड। तो x belongs to -∞ से 3/2 included, union 7/3 excluded, से infinite. ओके,
ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या मैंने बोला था, फर्स्ट स्टेप, इसको कन्वर्ट करो लीनियर फैक्टर में। तो ये क्या है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन, ये क्या हो गया, ये आपका इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना, इसका डी चेक करो आप, इसका डी क्या है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यानी ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है साइन से। ये पॉजिटिव है तो इसको हम उड़ा लेते हैं क्योंकि हमें साइन चाहिए बस। तो मुझे बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, मुझे चाहिए लेस देन जीरो, इसके लिए तो उसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये उड़ जाएगा ना। ओके, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं होती है, सेम रहती है। तब ये तो आप निकाल ही लोगे, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 डॉट डॉट लगा दिए। ओके, 3 से बाहर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया इसका आंसर, मुझे चाहिए था लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड। अब 3 आप करो, एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दो और बेसिकली 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। 3 देखिए, ये जो है मॉड ऑफ x प्लस 4 ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो मुझे बस सॉल्व, इसी को सॉल्व कर लो और आप बस x इक्वल्स टू -4 पे चेक कर लेना, -4 हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर -4 आ जाता है तो हमें उसे एक्सक्लूड कर देना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, 1 इसके रूट है 1 और -7। ओके, 1 और -7, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, डॉट तो लगाना नहीं क्योंकि इक्वलिटी का साइन हमें होल्ड नहीं करवाना है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया x बिलोंग्स टू -7 से 1। अच्छा, -4 आया क्या बीच में, हाँ आ रहा है, तो हम वो सॉल्यूशन हटा देंगे। ठीक है ना, अब ये सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बस एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है ना ये सब में हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें उसके बारे में पता था, इसके साइन के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ओके, बाकी जो हो रहा था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही था हमेशा, एक था वो ग्रेटर देन जीरो ही था हमेशा, तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो लेकिन मेरे पास एक तरीका, मैं 3 को ही लेफ्ट हैंड साइड में दे देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। ओके, फिर इसको अच्छे से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। अब इसको आप खोलो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x यानी प्लस 7x, 12 माइनस 15 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। तो ये देखिए, इसका d तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका तो मुझे टेंशन नहीं लेना है। तो -2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या रखना है, पॉजिटिव। तो ये देखो, जब इसको आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो एक का तो पॉजिटिव आएगा कोएफिशिएंट, एक का नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है, रिवर्स। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेस देन जीरो। इसका तो मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, ओके, यू शुड आल्सो नॉट केयर अबाउट इट, तो मुझे बस इससे मतलब है। तो इससे रूट्स क्या है इसके, हाफ और 3 लेस देन जीरो, ये जानते हैं 3 के बाहर आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कब नेगेटिव हो रहा है, x बिलोंग्स टू हाफ से 3। अब तो आपका हाथ तेजी से चलने लगा होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, अब आपका हाथ तेजी से चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो आप थोड़ी और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस करो। तो ये नोट कर लो, फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, बस इसमें जैसे एक साइड ऑपरेट कर रहे हैं उसमें दोनों साइड ऑपरेट करना है,
यानी मुझे 2 बार ऑपरेट करना होगा। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगी। अब ये नोट कर लो। ठीक है, चलिए डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना होगा ना आपको, अब पहले एक लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, उससे आंसर लाओ। राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, उससे आंसर लाओ। ओके, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, तो इससे क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन 1। तो -1 कर लो और ग्रेटर देन 0। ओके, तो 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं ना सही, चेक कर लेना। अगर कहीं पे भी मैं गलती गलती कर सकता हूं यार, इंसान हूं, तो आप प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में। तो 2x² माइनस 7x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ये देखते हैं, इसका d क्या है, 49 माइनस 56, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका तो आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। तो ये तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड वाली। तो 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2x² माइनस 2 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट, तो क्या हो गया, x² माइनस 7x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 1। ये तो अभी आया था इस टाइप का कुछ इक्वेशन, आया है तो कहीं ना कहीं तो पहले आया है। लेस देन इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, 1 और 6। ठीक है, तो 1 और 6, 6 के बाहर का भी नंबर लो 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49 6 यानी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी होल्ड कराना है, इसलिए मुझे डॉट लगा देने हैं। तो इससे आंसर क्या है, x बिलोंगिंग टू 1 से 6। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, रियल का और इससे एक पूरा, ये रियल हो गया ऑल रियल, और बीच में कुछ पार्ट है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों सेटिस्फाई कराना है। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी हमारा सॉल्यूशन है बस x बिलोंग्स टू 1 से 6 बोथ इंक्लूडेड। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली जेईई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब तक मैं आपको प्रिपेयर कर रहा था अच्छे क्वेश्चन आपको करने के लिए, आपके तर्कस में तीर डाल रहा था मैं। ओके, ताकि आप सही समय पे अच्छे तीर चला पाओ। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ले चलता हूँ एडवांस लेवल पे। तो ये देखिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप ब्रेक करो सबको लीनियर फैक्टर में, तो सब ब्रेक्ड है। ओके, और कोएफिशिएंट भी सबका पॉजिटिव है, तो आप लिखना शुरू करो। 0 3/2, क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट, 0 3/2 4 3 और 8/3, अरेंज करो। 0 फिर 3/2 फिर 3 3 नहीं, 3/2 के बाद 8/3 होगा, फिर 3 फिर 4। अब इसमें देखो किसके किसके जो डिग्री है, जो जो फैक्टर आ रहा है, देखिए आप कौन सा क्रिटिकल पॉइंट उस फैक्टर से आ रहा है जिसका पावर इवन है। तो एक 3/2 यानी इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज, और 4 8/3 ये भी है। ठीक है, 0 और 3 बस ये दोनों है नल्ले, ठीक ना, क्योंकि इस पे है क्या, और डिग्री, तो ये चेंज कर देगा साइन। तो अब 4 के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर साइन चेंज। 4 के बाद क्या होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, 4 के बाद तो आप कोई भी नंबर 5 रख के देख लो, ये पॉजिटिव आ रहा होगा। 4 के इधर साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये इसके पावर क्या है, इवन, तो नो साइन चेंज। 3 साइन चेंज कर देगा, 8/3 फिर नहीं करेगा साइन चेंज, 3/2 फिर नहीं करेगा साइन चेंज, 0 कर देगा साइन चेंज। तो मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला पोर्शन पूरा। तो अब बताइए 0 से 3 में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है।
0 से 3 में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है इसके? 0, 1, 2, 3। लेकिन आपको 3 पे डिनोमिनेटर पे ख्याल रखना है, इसको 0 नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक ना? तो ये 3 को आपको नहीं मानना है सॉल्यूशन, तो हमारे 3 ही इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इंटीजर टाइप पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब ये नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लिया? तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब बने रहिए स्टडी एक्स के साथ, और भी अमेजिंग कंटेंट हम आपको दिलाते रहेंगे। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। ओके, बाय बाय। आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ।